हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे कंजंक्शंस के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हमारे जो कंजंक्शंस होने वाले हैं वो होंगे ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली, बट, बोथ एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी चारों कंजंक्शंस की बात करेंगे और वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे कि आखिर इनका ग्रामर में यूज कहाँ पर किया जाएगा। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर 7 होगा जो सीरीज 97 प्लस का हिस्सा होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रामर कवर करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सारी की सारी वीडियो आपको डिटर्मिनेंट्स और ग्रामर की यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे आज ईदर और को सबसे पहले। जैसा आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं ईदर और, तो ईदर और में हमारा लिखा है दोनों में से कोई एक। क्या लिखा है? दोनों में से कोई एक। जी हाँ, जब भी हम ईदर और नीदर का यूज करते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझने की यहाँ पर जरूरत है ईदर और नीदर के रिगार्डिंग। ईदर और नीदर, जब भी हम इन दोनों का यूज करते हैं तो हम इनका यूज किन्हीं भी दो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि के लिए करते हैं। मतलब यहाँ पर जब ईदर और नीदर का यूज होगा तो वो हमें बताएगा कि दोनों में से कोई एक। ईदर जब भी होगा, ईदर जब भी होगा दोनों में से कोई एक। ईदर जब भी होगा दोनों में से कोई एक। क्लियर? यहाँ पर इसका अर्थ हुआ ईदर और का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है या तो ये या तो वो। मतलब या तो ये या तो वो आप जानते हैं जब भी हमारा या लगता है तो दोनों में से कोई एक। जब भी हमारा या लगता है तो दोनों में से कोई एक। क्लियर? तो ईदर और का अर्थ होता है या तो ये या तो वो। क्लियर? अब या तो ये या तो वो, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पर या लगा है, ठीक, तो दोनों में से कोई एक, लेकिन वो दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक, लेकिन वो दोनों क्या हो सकते हैं? वो दोनों हो सकते हैं प्रोनाउन। क्लियर? जैसे या तो मैं जाऊंगा या तुम। क्लियर? तो मैं जाऊंगा या तुम, मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में से कोई एक ही क्रिया को करेगा। तो हमने देखा यहाँ पर दो लोग हैं, या तो मैं या तो तुम। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को छांटना, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? ईदर का, और का। तो सबसे पहले देखा हमने या तो मैं या तो तुम। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउन को देखा। क्लियर? मतलब आई और यू। क्लियर? तो हमारे पास दो प्रोनाउन हो गई। अब इन दोनों में से किसी एक को अगर हमें लेना है तो यहाँ पर हम ईदर और का यूज करेंगे। अब देखते हैं, अब नाउन ले लेते, नाउन। ठीक है, नाउन कैसे ले? जैसे सपोज हम यहाँ लेके देखो, वो या तो दिल्ली जाएगा या मुंबई। तो देखो दिल्ली नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद मुंबई भी क्या है? नेम। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम देखेंगे वो या तो दिल्ली, तो या तो दिल्ली जाएगा तो दिल्ली क्या है? नाउन। ये नाउन वन हुई। क्या हुई? नाउन वन। अब यहाँ मुंबई, तो ये नाउन टू हो गई। ठीक है, तो अलग अलग चीजें क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। क्लियर? और यहाँ पर अलग अलग चीजें क्या थी? प्रोनाउन। क्या थी? प्रोनाउन। वन बाय वन आप इन सभी चीजों को समझते जाइए, उसके बाद हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक, अब देखो, अब वर्ब देखना। वर्ब जैसे हमने देखा, तुम या तो क्रिकेट खेलोगे या पढ़ाई करोगे। तो देखो यहाँ पर खेलोगे, क्लियर, और यहाँ पर पढ़ाई करोगे। ठीक, तो ये वर्ब वन है और ये वर्ब टू है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोनाउन में आई और यू अलग थे, नाउन में ये दोनों अलग हैं। वर्ब में हमने देखा या तो खेलोगे या फिर पढ़ाई करोगे, तो दोनों वर्ब भी अलग होंगे। अब बात हुई एडजेक्टिव की। क्या हुई? एडजेक्टिव की। क्लियर? देखो जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा, देखो वो या तो, ठीक है, वो या तो इंटेलिजेंट है या स्मार्ट। मतलब या तो इंटेलिजेंट है या स्मार्ट। मतलब अगर इंटेलिजेंट है तो स्मार्ट नहीं है, और अगर स्मार्ट है तो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला, देखो वो या तो इंटेलिजेंट है, क्या है? इंटेलिजेंट। ठीक है, या स्मार्ट। अब हमने यहाँ क्या लगा? या। तो हमें लेना है दोनों में से कोई एक। देखो जब भी आपके पेपर में और है ना, सपोज देखो जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है और। क्या लिखा होता है? और। अब उस और का अर्थ क्या होता है? ठीक है, उस और का अर्थ ये होता है कि बेटा कि दोनों ही करना है, ऊपर का भी करेंगे और नीचे का भी करेंगे। उस ओर का अर्थ होता है कि दोनों में से कोई एक। क्लियर? उस ओर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। तो जी हाँ, ये वही ओर है बेटा, और यहाँ पर हमें समझना है कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अब हमने यहाँ देखा कि ये दोनों है,
नाउन, तो इनमें से कोई एक। अब इन दोनों नाउन में से कोई एक को छांटना है, तो जब हम किसी भी एक नाउन को लेंगे तो दोनों में से कोई एक, तो ईदर और का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब हमने यहाँ पर दो वर्ब में, अब दो वर्ब में से किसी एक को छांटना है तो किसका यूज करेंगे, ईदर और का। किसका, ईदर। अब हमने देखा यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, मतलब वो या तो इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट। अब हमें दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईदर और का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे यूज करेंगे। क्लियर, कैसे यूज करेंगे। तो देखो, यूज यूज है ना, तो यूज कैसे करेंगे इसका। जैसे यहाँ पर अगर प्रोनाउन अलग है, क्या लगे, प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे, देखो, एक तो फर्स्ट वाला प्रोनाउन होगा हमारे पास और एक प्रोनाउन होगा सेकंड। क्लियर। P1 मीन्स फर्स्ट प्रोनाउन, P2 मीन्स सेकंड प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन क्या है, डिफरेंट। तो फर्स्ट वाले प्रोनाउन, मतलब जो फर्स्ट वाला प्रोनाउन डिफरेंट है ना, उसके आगे लगा दो ईदर। ठीक, वो सेकंड वाले के आगे लगा दो। आया समझ में। ठीक है, अब हमें देखना है, ये प्रोनाउन की बात हुई। अब सर हम क्या करेंगे जब नाउन आएगी, सर जब हमारे पास वर्ब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, सर जब एडजेक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, ऐसा ही सभी के साथ करना है। जैसे इधर यहाँ पे P1, अब यदि नाउन हो तो N1 फर्स्ट नाउन, और अगर दूसरी नाउन हो तो N2। तो बेटा यहाँ पर वर्ब हो तो फर्स्ट वर्ब, तो यहाँ पर सेकंड। क्लियर। अब हम इन्हें सेंटेंस में आपको यूज कर कर दिखाएंगे कि आखिर इधर और का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम, हाँ, जैसा यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हमने, वो या तो दिल्ली जाएगा या मुंबई, तुम या तो क्रिकेट खेलोगे या पढ़ाई करो। तो आपको ये नीचे वाली जो चीजें मैंने लिखी है, यूज ईदर, P1 P2 N1 N2 B1 B2, इनका बहुत ही याद रखना पड़ेगा आप सभी को। ठीक, तो चलिए आइए अब हम इन दोनों को देखते हैं। तो वो ये है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन, क्या होगा, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट अलग है क्या, वो या तो इसके जैसा कोई सा दूसरा प्रोनाउन है क्या सेंटेंस में, नहीं है, है ना जी सर, यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन नहीं है सर। ठीक, अब वो या, अब या तो दिल्ली जाएगा या मुंबई। अब तो सब्जेक्ट, अब ये वर्ब, वर्ब तो है क्या हमारे पास, नहीं है। दिल्ली और मुंबई मतलब ऑब्जेक्ट, यानी नाउन दो है हमारे पास, नाउन क्या है, दो। तो क्रिया कौन कर रहा है, वो, मतलब ही। क्लियर। अब जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है बेटा, वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है तो क्या लगाते हैं, विल। क्या लगाते हैं, विल। ही विल गो, ही विल गो टू। अब देखो कहाँ जाएगा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई। अब दोनों नाउन अलग है सर, दोनों नाउन क्या है अलग, N1 और N2। तो फर्स्ट वाली नाउन के पहले इधर और सेकंड वाली नाउन के पहले और। देखो फर्स्ट वाली नाउन इधर दिल्ली, इधर दिल्ली और मुंबई। क्लियर। तो यहां पर आया होगा, देखो ये N1 लिया हमने और ये N2 ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग थे क्या, नहीं थे। तो ये सब्जेक्ट हो गया विल गो टू। अब अलग अलग क्या था, डिफरेंट चीजें क्या थी, नाउन N1 और नाउन N2। तो यहाँ पर हमने देखा N1 के पहले इधर और N2 के पहले और लगना, बस सिंपल सा। इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये देखो नीचे, ठीक है, इसके बाद हम एक सब्जेक्ट वाला लेंगे। सब्जेक्ट वाला जो इधर और होता है, वहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस मेनी प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई वी विल सी दैट कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, तुम या तो क्रिकेट खेलोगे या पढ़ाई करोगे। तो देखो क्रिकेट खेलोगे, है ना, देखो तुम, ये प्रोनाउन है। क्लियर। और प्रोनाउन है क्या, नहीं है, तो एक ही प्रोनाउन है, मतलब यू। अब आगे की मतलब फ्यूचर का सेंटेंस भी, यू विल। अब देखो, खेलोगे या पढ़ाई करोगे, क्रिकेट खेलोगे या पढ़ाई करोगे। तो देखो यू विल, अलग क्या, क्रिकेट खेलोगे मतलब प्ले, यहाँ लगाएंगे देखो ईदर, क्योंकि वर्ब अलग है ना, ईदर। अब वर्ब आएगी प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। और पढ़ाई करोगे, और स्टडी। तो यहाँ पर देखो ये V1 अलग है
और यहाँ पर हमने देखो जो V1 है उसके पहले ईदर लगाया और V2 के पहले हमने और का यूज किया। तो उम्मीद है आप सभी को ईदर और का यूज ये समझ में आ गया होगा। अब हम ईदर और की बात करेंगे प्रोनाउन में। किस में बात करेंगे? प्रोनाउन, मतलब ईदर और की बात, ईदर और की बात है ना प्रोनाउन। किस में करेंगे बेटा? प्रोनाउन। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में प्रोनाउन की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि प्रोनाउन के साथ ईदर और का प्रयोग कब किया जाएगा। प्रोनाउन के साथ ईदर और का प्रयोग कब किया जाएगा? तो देखो, या तो मैं वहां जा रहा हूं या वो सब। तो देखो, या तो मैं मतलब मैं जा रहा हूं तो सबसे पहले तो प्रोनाउन हमारी हुई V1। क्लियर? अब देखो, जा रहा हूं वर्ब तो एक ही है, क्लियर है ना। वहां तो वहां ऑब्जेक्ट भी मतलब एडवर्ब भी एक ही है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो P1 उसके बाद वो सब, तो P1 और ये P2। क्लियर? प्रोनाउन फर्स्ट और प्रोनाउन टू, वो सब देखो जो भी सेंटेंस में क्रिया करता है वो या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है, या फिर नाउन होगा। जो भी सेंटेंस में वर्ब को करेगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे मैं वहां जा रहा हूं या वो सब, या तो मैं या तो P1 और P2। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ईदर। क्या लगाएंगे? ईदर, ईदर। क्लियर? अब देखो, मैं मतलब आई, ईदर। अब और लेंगे और, वो सब मतलब दे और, दे और। क्लियर? अब सेंटेंस में क्या है? देखो, रहा हूं, क्या है? रहा हूं। अब आपके मन में यहाँ आ रही होगी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक है, और दे ओल क्या है? प्लूरल। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर। क्या लगाते हैं? आर। तो ये आपको सेंटेंस में जब प्रोनाउन दी हो, क्या दी हो? प्रोनाउन, तो आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमेशा वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर सेकंड प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे। किसके अनुसार से? देखो, फर्स्ट वाले प्रोनाउन से हमें यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? हम हमेशा यहाँ पर जब वर्ब लगाएंगे तो सेकंड प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे। अब जब सेकंड प्रोनाउन के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे तो बेटा आपको देखना दे ओल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो नाउन भी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो बेटा यहाँ पर दे ओल है तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। ठीक है, या तो मैं वहां जा रहा हूं जब, हाँ, दे ऑल आर गोइंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या थी? अलग प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जब अलग थी तो क्या करेंगे हम? जो सेकंड वाली प्रोनाउन उसके अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर? सेकंड वाली प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब। क्लियर एवरीवन? होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, या तो हम उससे मिल चुके हैं या फिर वो। तो देखो, या तो हम तो P1 तो ये हो गया, या तो हम मिले या फिर वो मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर P2 हो गया। अब देखो, P1 में क्या है? हम। तो देखो, इधर इधर वी और ही। देखो, इधर वी या तो हम, ठीक है, या वो, या तो हम या तो वो। तो ये P1 और ये P2। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब आई। क्या आई? वर्ब। ठीक है, चुके हैं कि वर्ब होती है हेज या हेव। क्या होती है? हेज और हेव के साथ वर्ब की थर्ड। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम? हेव तो लगा नहीं सकते क्योंकि सेकंड वाला जो प्रोनाउन है वो क्या है? सिंगुलर। तो हमेशा किसका यूज करेंगे? हेज का। किसका यूज करेंगे? हेज का। क्लियर? तो इधर वी और ही, हेज मिल चुके हैं मतलब मेट किससे? उससे भी। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया हो। हमेशा जब भी हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएंगे तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। क्लियर? और ये सभी में होगा। देखो, ये इसमें भी फॉलो होगा। जैसे P1 लिया, P2 लिया, ठीक है, सबसे पहले इधर और, ठीक है, उसके बाद ये सेम सीक्वेंस फॉलो होगी नीदर नोर। किसमें होगी? नीदर। कब? जब P1 और P2 वाला होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो होगी नॉट ओनली P1 but also P2।
क्लियर। ये इन तीनों में एक ही सीक्वेंस फॉलो होगी और आपको इस सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंजंक्शन एक ही तरीके से होंगे। अब हम देखते हैं कुछ नीदर और नोर के यूज। उसके बाद जो हमारे दो यूज है बोथ और एंड तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम आगे समझेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, ईदर और की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं। देखो शी कैन हैव टी, शी कैन हैव कॉफी। अब यहाँ पर देखिए आप सेंटेंस में टी अलग है और कॉफी अलग है, ठीक है। यहाँ पे N1 और N2। अब सेंटेंस सेम टू सेम। देखो शी कैन हैव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी कैन हैव, शी कैन। और ईदर और का यूज करना, तो फर्स्ट नाउन के पहले ईदर और सेकंड के पहले और। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ईदर टी, ठीक है, और कॉफी, ठीक है। तो ये नाउन N1 और ये नाउन N2, क्लियर, N2। अब यहाँ देखेंगे, देखो ही वॉशेस द क्लोथ्स, तो यहाँ पर वर्ब, क्लियर, और ही आस्क्ड, तो यहाँ पर वर्ब अलग है, क्लियर। तो यहाँ देखें ही ईदर वॉशेस द क्लोथ्स, पूरा सेंटेंस अलग है इसलिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस ले लिया हिमसेल्फ, क्लियर। अब लगाएंगे हम और, क्या लगाएंगे, और ये वाला सेंटेंस वैसा का वैसा ले लेंगे क्योंकि सेंटेंस ही अलग है पूरा। देखो ही सिर्फ ये सेम है, क्लियर। ये पूरा सेंटेंस अलग है, ये पूरा सेंटेंस अलग है। और कहाँ से अलग है, वर्ब से। तो यहाँ पर हमने इधर के पहले बाद में एक वर्ब ले ली, अब और के बाद में आस्क्स टू वॉश दे। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट है और यहाँ पर वर्ब सेकंड, क्लियर, ये सेकंड, ठीक है। अब ये लास्ट वाला शी लाइक्स मी, तो देखो शी लाइक्स ईदर मी नोर हिम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने देखा ईदर और की हमने प्रैक्टिस की और ईदर और के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। अगली आने वाली वीडियो में हम नीदर और नोर की बात करेंगे और उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड का भी टॉपिक हम खत्म करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर ईदर और की चर्चा की है।